नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ आज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। अच्छी खबर है कि स्वच्छता सर्वे में छत्तीसगढ़ ने जबरदस्त वापसी की है। अंबिकापुर को देश के दूसरे सबसे साफ शहर का तमगा मिला, तो अंबिकापुर नगर निगम 5 स्टार रैंकिंग में भी शामिल हो गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य का अवार्ड मिला। वहीं सफाई के मामले में भिलाई देश में 11वें नंबर पर है। साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण में रायपुर नगर निगम को भी जबरदस्त बढ़त मिली है। रायपुर को देश भर में 41वां स्थान मिला है, जबकि पिछली बार रायपुर 149वें नंबर पर था। 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में तेजी से विकास करने के मामले में रायपुर को पहला स्थान मिला है। दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को अवार्ड दिया। अंबिकापुर के नंबर 1 आने पर नगर निगम में काफी उत्साह है। आपको बता दें कि अंबिकापुर नगर निगम स्वच्छता को लेकर कई मुहिम चला रहा है। डंपिंग यार्ड में खूबसूरत पार्क का निर्माण से लेकर स्वच्छता दीदियों के जरिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने समेत तमाम योजनाएं चला रखी हैं। स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये कल्पना से परे है। अंबिकापुर नगर निगम एक साधारण बजट वाली निगम है और उसका दूसरे नंबर पर पूरे भारत में आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए सर्वप्रथम हमारे नागरिक जिन्होंने पूरा सहयोग दिया इस उपलब्धि को हासिल करने में। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा के प्रदेश कोर ग्रुप की आज हुई एक अहम बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि कैसे लोगों के बीच जाएं और कैसे लोकसभा के लिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएं। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों में जाकर वहां की स्थानीय रणनीति के हिसाब से लोकसभा जीतने की रूपरेखा पार्टी के दिग्गजों ने तय की है। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी अनिल जैन और राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल की अध्यक्षता में पार्टी के दिग्गज नेताओं की यह बैठक लोकसभा चुनाव का रण जीतने के लिए हुई। बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि भाजपा लोकसभा की हर परीक्षा में हमेशा सफल हुई है। इस बार बड़ा लक्ष्य है और इस बार जनता ने मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। रणनीतिक दृष्टि से 11 लोकसभा में चुनाव को कैसे जीता जाए और किस प्रकार इस लोकसभा चुनाव के लिए हम अलग अलग 90 विधानसभा तक कैसे जाएं, उसके लिए कार्यक्रम कार्ययोजना जिसका चर्चा भी हो रहा है। अंतिम स्वरूप कल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और प्रदेश के सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं को छत्तीसगढ़ के विधानसभाओं में जाकर विधानसभा स्तर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर कार्यकर्ता सम्मेलन की भूमिका बनेगी। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के कामकाज को सामने रखकर बीजेपी लोगों के बीच जाएगी और उसे ये भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा हारने के बाद भी मोदी के नाम पर लोकसभा की सीटें उनकी ही झोली में गिरेंगी। आचार संहिता लगने में काफी कम समय बचा है, लिहाजा लोकसभा से पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकेगा। लोकसभा में चेहरे बदले जाने के सवाल पर प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि केवल जीतने वाले प्रत्याशियों को ही टिकट दिया जाएगा। हम पूरे उत्साह से लबोलब है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो पुराना रिकॉर्ड है उसको कायम रखेगी। विरोधी भी मानते हैं कि मजबूत सरकार तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो सकती है। गठबंधन महामिलावटी ये सरकार कभी भी मजबूत सरकार नहीं हो सकती, मजबूर सरकार होगी और देशवासी इस समय किसी भी कीमत पर मजबूर सरकार के पक्ष में नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में गुरुवार को एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक होगी, लेकिन भाजपा के क्लस्टर की बैठकों में कार्यकर्ता और पदाधिकारी नहीं पहुंच रहे, जो पार्टी के लिए बड़ी चिंता का सबब है। बस्तर क्लस्टर की बैठक में 13,000 बूथ प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रभारी, सह प्रभारियों और कार्यकर्ताओं में से सिर्फ 250 लोग ही पहुंचे थे। रायपुर क्लस्टर के 4 लोकसभा के 39,000 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन गुरुवार को 7,000 की क्षमता वाले इंडोर स्टेडियम में रखा गया है। यानी पार्टी को यह सच पहले से पता है कि लोग आएंगे ही नहीं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो इधर विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी ने चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी है। रायगढ़ लोकसभा सीट फतह करने के लिए 4 बार सांसद रहने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय इस सीट पर 5वीं बार किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि क्षेत्र में वे लगातार दौरे के साथ ही अलग अलग विंग की बैठकें भी ले रहे हैं।
बीजेपी इस बार यूथ को टारगेट कर रही है। रायगढ़ सीट में 3.5 लाख युवाओं तक पहुंचने के लिए भाजपा आईटी सेल को मजबूत करने में जुटी है। लगातार ट्रेनिंग कैंप लगाकर कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया में एक्टिव रहने प्रचार की टेक्निक बताई जा रही है। बीजेपी ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसके जरिए कार्यकर्ता सोशल मीडिया प्रोफाइल की डीपी में पार्टी के सिंबल के साथ साथ प्रत्याशी का चेहरा भी लगा सकेंगे। रायगढ़ समेत सभी जगह बीजेपी तकनीक के माध्यम से चुनाव जीतने की कवायद में जुटी है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर दूने उत्साह के साथ, ताकत के साथ हमारा दोनों जिला का आईटी सेल काम करेगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आईटी सेल एक उचित माध्यम और सशक्त माध्यम होगा। लोकसभा चुनाव में सब भाजपा कार्यकर्ता एक साथ एकजुट दिखे, इसके लिए आज हमने ऐप लॉन्च किया है। उसको कार्यकर्ता से नीचे लेवल आम जनता तक उसको कैसे पहुंचाए, उसको व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, जिस भी आज उनको ये बताया गया है और उम्मीद करते हैं लोकसभा चुनाव में इसका हमको फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिन के दौरे पर धमतरी पहुंचे। दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री सिहावा इलाके के घुटकेल गांव में आयोजित गोंडवाना समाज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उनका आत्मीयता से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने घुटकेल गांव को 20 बिस्तरों वाले अस्पताल की सौगात दी। वहीं नगरीय इलाके में उन्होंने तिखुर प्रोसेसिंग प्लांट और आदिवासी कन्या छात्रावास को 100 सीटों का करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके बाद ग्राम सांकरा में हो रहे राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता में शामिल हुए। इसके बाद धमतरी पहुंचे मुख्यमंत्री ने विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की प्रार्थना की। साथ ही रोड शो करते हुए रामबाग, सदर बाजार मार्ग, घड़ी चौक, रत्ना बांधा चौक होते हुए कार्यक्रम स्थल मिशन ग्राउंड पहुंचे, जहां किसान आभार रैली और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने जिले को कुल 33 करोड़ 48 लाख 11 हजार रुपए के 65 निर्माण कार्यों की सौगात दी। साथ ही धमतरी को उद्यानिकी महाविद्यालय की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के हितों में कार्य करना उनकी सरकार का मकसद है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिन के लिए धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया, जनता को सौगात भी दी है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ये सरकार का नारा भी है, जिसके तहत जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं वहां छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं। और ऐसा ही एक नज़ारा आज धमतरी में भी देखने को मिला। लगभग 33.5 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री ने धमतरी वासियों को दी है। रोड शो उन्होंने किया, जहां उनका आत्मीयता के साथ स्वागत किया गया। जनता ने हमें 3/4 बहुमत दी और जिन बातों को हमने घोषणा पत्र में शामिल किया था उसमें से आधे हमने केवल 2.5 महीने में पूरा कर दिया है। इस समय हमें पूरा विश्वास है जनता हमें खूब आशीर्वाद देगी और 11 में से 11 सीटें देगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी में हार्टिकल्चर कॉलेज खोलने की बात कही। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की पूर्व सरकार पर भी भूपेश बघेल जमकर बरसे। अपने 2 महीने के कामकाज का लेखा जोखा भी मुख्यमंत्री ने दिया। किसानों की कर्ज माफी, धान का बोनस और बिजली बिल हाफ करने का जिक्र करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस ने सभी वादे पूरे किए, क्योंकि कांग्रेस जो वादा करती है उसे निभाती भी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में बोनस सपना हो गया था, क्योंकि आज तक 2500 रुपए में धान खरीदी नहीं हुई थी। पहले बिना कमीशन के काम नहीं होता था। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 15 लाख देने का वादा किया था और आज 2000 देकर टेबल ठोक रही है, जबकि इतने में तो गुटखा भी नहीं आता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजीत जोगी पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। आज अन्नदाता खुशहाल है, गांव खुशहाल है, शहर मुस्कुरावत है। काबर कि 10,000 से अधिक करोड़ रुपया के ऋण माफी होए किसान के, 20,000 करोड़ के धान खरीदी होए और 1,000 करोड़ के बिजली बिल जल माफ करबो। 36,000 करोड़ छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़
गांव में, गरीब में, मजदूर में बट गए। पिछले समय आप ले याद है, हमन कह रहे हैं हमरे संग में एक जन री से तीन छोड़ के गीस। हमन कह रहे हैं ये भाजपा की बीटी में ओकर सहयोगी दल है। सुरता आगे काकर बारे में कहा था, 3 घाल है ओकर भरोसा में रमन सिंह मुख्यमंत्री बनीस। 5 ठेला में होटल में खड़ा हो जाते भैया यही भरला निकाल दे तो तुम्हार सरकार अपने बन जाए। और ये वक्त वो इसलिए हुईस, वो निकलिस और हम 3/4 बहुमत से आ गए। नरेंद्र मोदी जी कहते बजट में साल में किसान 5 एकड़ के किसान 6,000 रुपया देवो। खूब टेबल ठोके, आधा घंटा तक के भाजपा के नेता मन टेबल ठोकत रही जैसे बहुत बड़े काम कर डरे। 6,000 रुपया साल के, अभी 2,000 रुपया दे कावर के चुनाव सामने है। 6,000 रुपया साल के मतलब 500 रुपया महीना, एक दिन के 17 रुपया, और घर में 5 जन हो गए तो 3.5 रुपया गुटका नहीं मिला है। रामपुर की भाजपा विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब फॉलो गार्ड उनके साथ चलेगा। इसके अलावा 6 अतिरिक्त सशस्त्र जवान तैनात रहेंगे। उन्होंने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के जमीन संबंधी भ्रष्टाचार के कागजात सौंपने के बाद अपनी जान को खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सुरक्षा मांगी थी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ननकीराम कंवर लगातार आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। पूर्व में की गई शिकायत पर राज्य शासन ने जांच भी बैठाई है। उन्होंने एक हत्याकांड में इस गुप्ता की संलिप्तता बताई थी। इसके बाद 3 दिन पहले ही जमीन संबंधी कागजात सौंपकर जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सशस्त्र बल की तैनाती कर दी गई थी। पूर्व गृह मंत्री कंवर का कहना है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी टिकट देती है तो लड़ने को तैयार है। रायपुर में शहीद स्मारक भवन का लोकार्पण कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद भवन का लोकार्पण करने पहुंचे हैं। 3 करोड़ की लागत से ये स्मारक भवन बना है। इसको रेनोवेट किया गया है। शहीदों की वीरगाथा पर लेजर शो का आयोजन है। विशेष लाइटिंग से सजा है शहीद स्मारक। 157 करोड़ के ITMS सिस्टम की भी सौगात मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त और रायपुर वासियों के लिए ये बड़ी सौगात है। राजधानी रायपुर को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद स्मारक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस भवन को रिनोवेट किया गया है। विशेष लाइटिंग से ये शहीद स्मारक भवन सजा हुआ है। तो शहीदों की वीर गाथा पर लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और ITMS सिस्टम की भी सौगात रायपुर शहरवासियों को मिली है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।